भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। I received a call from Ridhi that I should share my experiences for the period when I came in the fold of Sai. To start with, how and when I came in the fold of Sai. In 1985 मेरे को मेरे कज़न जो फ़िरोज़पुर कैंट में रहते हैं उनका इनविटेशन आया कि हमारे घर भजन है सुबह 10 से 11, तो हम सब आएँ। तो मैंने अपने परिवार सहित वो भजन अटेंड किया। इनफैक्ट माय कज़न वाज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ शिरडी साई, लेकिन भजन जो मैंने अटेंड किया उनके घर, आई वॉज डीपली इम्प्रेस्ड फॉर द रीज़न, द नंबर वन, देयर वॉज 100% पंक्चुअलिटी। 10 बजे भजन शुरू हुआ और 11 बजे आरती की गई। नंबर 2, द सिंगर्स फॉर पार एक्सेलेंस, और म्यूज़िक सिर्फ ढोलक ही थी, वैसी ढोलक मैंने कभी सुनी नहीं थी। और लास्टली सर्वधर्म भजन था, उसमें राम के, कृष्ण के, गुरु नानक के, दुर्गा के, सब तरह के भजन थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बाद में पूछा कि ये भजन मंडली कहाँ से थी, तो मेरे कज़न ने बताया कि ये फ़िरोज़पुर कैंट में ये साईं समिति है, वहाँ पर हर वीरवार और संडे को भजन होता है। तो मैंने मन में निश्चय किया कि भजन बहुत अच्छा था, तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगा वहाँ पर भी। तो एक दिन मैं शाम को बाबा टेंट हाउस, वहाँ बाबा आंटी बोलते हैं उनको, उनके घर में ये भजन होता था और भजन पे गया, बहुत अच्छा लगा एज़ यूजुअल। और उसके एक थोड़ी सी दिक्कत कह सकते हैं आप कि 1 घंटा नीचे चौकड़ी मार के बैठने की आदत नहीं थी, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस हुई, लेकिन भजन बस पार एक्सेलेंस। तो फिर मैंने दोनों का मिडल वे सोचा कि मैं 6:30 बजे जाना शुरू कर दिया और आधा घंटा भजन का आनंद लेने के बाद 7 बजे घर आ जाता था। वहाँ ज़्यादा रुकता भी नहीं था, और बाबा आंटी अक्सर ये कहते भी थे कि भजन के इमीडिएटली बाद आप विभूति लेके घर जाएं, गपशप नहीं करें, ताकि भजन की वाइब्रेशंस आपके घर तक पहुँचे। तो बाबा की लाइफ साइज़ फ़ोटोग्राफ्स उनके घर लगी होती थी। सर्वधर्म भजन था, बहुत आनंद आता था। इस बीच मैं ये बता दूं कि 73 में मैंने लॉ किया था, 76 में मेरी मैरिज हुई, और 77 में आई वॉज ब्लेस्ड विद अ डॉटर। और उसके बाद 1-2 मिस कैरेजेस हो गई, और मई गायनोकोलॉजिस्ट मेरी जो अटेंडिंग थी वो भी बता नहीं पाई कि वो इसकी क्या रीज़न्स थे। तो वी ड्रॉप द आइडिया फॉर अनदर इशू एट दैट टाइम। तो वी वर वेरी हैप्पी विद द वन इशू, एंड दैट इज़ आवर डॉटर हुज नेम वाज आरती। लेकिन भजन में फिर मेरी वाइफ भी मेरे साथ जाने लगी, एंड हम नीचे बैठने की भी आदत पड़ गई, और हम 1 घंटा भजन का आनंद पीछे बैठ के लेके आते थे। और
1989. My daughter is 77 born, and in 1989 I was blessed with a son. That is after 12 years, more than 12 years I think, especially when we had given up and we were happy with the daughter, but Baba Aunty said that you are a blessed person and you have been blessed with a son, and we were very happy, and especially my mother, क्योंकि दादी को पोते की बहुत इच्छा होती तो पापा को भी है, लेकिन दादी की इच्छा सब जानते हैं कि वो पोते के लिए ही जीती है। एनीवे, बहुत अच्छा लगा, और तब समिति में अनाउंसमेंट हुई कि सेवा के लिए जो लोग जाना चाहते हैं वे अपना नाम लिखा सकते हैं। इट वाज इन 91 आई थिंक। तो मैंने अपना नाम लिखाया और 10 to 15 पीपल फ्रॉम फिरोज़पुर वेंट फॉर सेवा, एनुअल सेवा, जैसे आप जानते हैं कि हर एक स्टेट की प्रशांति में होती है। वहाँ जाने के बाद जब मैंने बाबा के इंस्टीट्यूशंस, प्रशांति और हॉस्पिटल देखा तो मेरी आँखें खुली की खुली रह गई, इस वजह से कि बाबा इज़ प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन and free medical facility from nursery till PG, and medical facilities to the extent of bypass surgeries with no cash counter. ये सुनने में और देखने में बहुत फ़र्क है। इंसिडेंटली मेरी ड्यूटी भी रादर फिरोज़पुर समिति की ड्यूटी ही हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगी, और उस हॉस्पिटल में ड्यूटी ज़्यादा हेक्टिक नहीं थी जहाँ मुझे दी गई। मैं एक चेयर पे बैठता था ऑपरेशन थिएटर के बाहर, और एक बहुत बड़ी फ़ोटोग्राफ भगवान की मेरी चेयर के सामने ही लगी होती थी। तो एज एंड व्हेन आई वाज फ्री, तो मेरी ध्यान सिर्फ फ़ोटो की तरफ ही होता था। तो वन फाइन आफ्टरनून, एज आई वाज लुकिंग अपॉन दैट फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ स्टार्टेड रेडिएटिंग लाइट, उसके अंदर से लाइट निकलने लगी और फ़ोटो जगमगाने लगी, और ये 1-1.5 मिनट ये सिलसिला चला। एंड मैंने उसके आसपास देखा कहीं कोई इलेक्ट्रिक स्विच या लाइट तो नहीं है जिसकी वजह से जली, एंड देयर वाज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सिंपली भगवान प्रूव्ड दैट आई एम एवरीवेयर, और जो 2, 4, 5, 10% डाउट्स थे उन्होंने इमीडिएटली क्लियर कर दिए दैट आई एम एवरीवेयर, और मैं हमेशा डिवोटीज़ के साथ हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि जो साइकिलवंत हॉल में होते हैं उसको ही दर्शन होते हैं। कुछ दिन ड्यूटी देने के बाद, 2-3 दिन के बाद ही एक शाम को जब मीटिंग होती थी तो एक अनाउंसमेंट हुई कि एक प्रशांति सर्विस शुरू होने जा रही है। उसमें से
हर एक स्टेट में से 2 या मैक्सिमम 3 लोग लेने होंगे. They should be graduates and they should be totally devoted to the Sai fold. State President ने for reasons best known to him उन 2 लोगों में से एक मेरा नाम भेजा. हालांकि मैं कभी कोई समिति कन्वीनर या कोई ऑफिस बेरर नहीं रहा था तब तक. That Prashanti service was meant for security और उसके लिए 2 दिन की प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग थी और उसके बाद 2 दिन की फाइनल ट्रेनिंग थी. और अब जो मैं बात ज़रूरी आपसे शेयर करनी जा रहा हूँ वो ये है कि वो ट्रेनिंग जिन्होंने कंडक्ट की या जिनकी देख रेख में वो कंडक्ट हुई, हिज नेम इज़ श्री श्यामल सूर फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ही डिड हिज ग्रेजुएशन in mechanical engineering from IIT Kharagpur way back in 1964. Thereafter, he did his masters from Stanford University, America. और उसके बाद कई कंट्रीज़ में उन्होंने काम किया और he came back to Calcutta where his family industry was running and he was a director of that. मेरे को बताया गया कि this gentleman stays for 9 months in a year in Puttaparthi. He has his flat in West Block. और the best part is वो 9 महीने जब पुट्टापर्थी में रहते हैं, साई कुलवंत हॉल में उन्होंने बताया और हमने देखा वो सिर्फ 2 बार जाते हैं. एक पहली बार वो जब वो कलकत्ता से आते हैं और दूसरी बार वो जब वो कलकत्ता वापस जाते हैं. रेस्ट ऑफ द पीरियड all 9 months he is in his flat or on his duty or on his computer. बड़ी हैरानी वाली बात थी. He is state president of West Bengal also. He is entitled to sit in the veranda and have darshans. उन्होंने हमें 5 दिन में जो ट्रेनिंग दी उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी. मेरी नहीं, हर प्रशांति सर्विस की ट्रेनिंग जिसने ली है उस डिवोटी की ज़िंदगी बदल गई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. हमको 5 दिन की ट्रेनिंग में इतना डिसिप्लिन और इतना भगवान के बारे में और इतनी ट्रेनिंग के बारे में इतनी अच्छी फैकल्टी से ट्रेन किया गया कि हमने कभी पीछे मुड़ के ज़िंदगी में नहीं देखा. उसको एक्सप्लेन करने में मैंने, क्योंकि श्री श्यामल सूर जी की इंट्रोडक्शन दे दी है, हमको साल में 15 दिन के लिए सेवा के लिए वहाँ जाना था. 15 दिन की ड्यूटी कब होगी ये कंप्यूटर ने निर्धारित करनी थी. हमको 1 दिन पहले पहुँचना था, 1 दिन बाद में आना था, यानी कि 17 दिन मैंडेटरी थे. 3 दिन फ़िरोज़पुर से परती जाने के और 3 दिन फ़िरोज़पुर से परती आने के, मीनिंग देयर बाई 17 + 6 it was 23 days minimum program
और ड्यूटी कब होगी ये कंप्यूटर ने बताना था, और वो ड्यूटी चेंज नहीं होगी, इट वॉज मेड वेरी क्लियर। यू विल बी सरप्राइज्ड, जब मेरी वो ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी निकली तो मेरी ड्यूटी तब थी जब कोर्ट में वेकेशंस होती हैं। दैट इज़ फ्रॉम 15 जून टू 15 जुलाई मेरी वेकेशंस थी, और मेरी ड्यूटी 15 जून से 30 जून तक कंप्यूटर द्वारा निकाली गई। एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सो ब्लिसफुल कि भगवान ने देखो कितना हर चीज़ में कितना ख्याल रखते हैं। खैर, ड्यूटी करी, ड्यूटी का इतना आनंद आया कि मैं बता नहीं सकता। हमें स्पेशल ब्लॉक से में बिठाकर चरण स्पर्श मिलते थे, और इंडिया के हर एक स्टेट से एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 2 लोग मैक्सिमम उस ट्रेनिंग में होते थे, यानी कि 24-25 लोग डिवोटीज़ ट्रेनिंग में होते थे फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स। और हमें एक बहुत अच्छी जगह ठहराया जाता था, और जब हमें चरण स्पर्श भगवान के मिलते थे, एक अलग ब्लॉक में बिठाकर हमें चरण स्पर्श मिलते थे। खैर, ट्रेनिंग में उन्होंने एक बात हमारे दिमाग के बहुत अंदर तक और दिल में बैठा दी कि आपने भगवान का काम करना है, ड्यूटी करनी है, और भगवान हमेशा आपके साथ हैं। वो सिर्फ साई कुलवंत हॉल में नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, वी वर नॉट अलाउड टू गो नियर साई कुलवंत हॉल when भगवान used to be there for दर्शन्स और डिस्कोर्स। लेकिन हमारे में ये दिल में बात बिल्कुल 100% बैठी थी कि आप भगवान के द्वारा दी गई ड्यूटी करें, भगवान आपके साथ है। तो वहाँ से मैं वापस आया पहली ड्यूटी करके। तो आफ्टर सम टाइम द स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंटेड मी एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ फिरोजपुर, एंड आई वाज टोटली स्टन्ड। मेरे से बहुत सीनियर, बहुत पुराने डिवोटी, लेकिन वही के भगवान की मर्ज़ी से सब होता है। कपूर साहब ने में क्या देखा, आई डू नॉट नो, लेकिन मैंने उस ट्रेनिंग से इतना सीखा, और उसके बाद मैंने किसी भी चीज़ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक्सपीरियंसेस मेरे पास टेक्निकली इतने ज़्यादा हैं। एक छोटा सा और शेयर करता हूँ। वी आर 4 ब्रदर्स। मेरे सबसे 2 एल्डेस्ट ब्रदर, दे आर नो मोर। द एल्डेस्ट डाइड इन हिज 50s एंड द सेकंड वन डाइड व्हेन ही वाज इन अर्ली 60s। और मेरे 3rd ब्रदर की बाईपास सर्जरी हो गई। हम चारों भाई डायबिटिक हैं, और इस हालात में मेरे को बताया गया कि आप
अपना चेकअप टाइम टू टाइम करवाते रहें। तो इन वजह से कुछ मायूसी रहती थी, तो मेरे को बीपी रहने लग गया। आई स्टार्टेड कंसल्टिंग माई फिजिशियन। तो ही सेड कि आप एनुअली चेकअप कराएं। मैंने एस्कॉर्ट से अपना चेकअप करवाया और उन्होंने सारे टेस्ट्स एज़ यूजुअल करके मेरे को सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सेठ, जिनका एक नाम है इंडिया में, उन्होंने एडवाइस किया कि मेरे को एंजियोग्राफी करवानी चाहिए। ये बात मैं आपको आज से लगभग 22 साल पहले की बता रहा हूँ। जब उन्होंने मेरे को बताया कि आप एंजियोग्राफी करवाइए, नेचुरली हर एक आदमी डर जाता है, तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैं पहले पुट्टापर्थी के हॉस्पिटल से अपनी एडवाइस लूँगा। वैसे भी जब किसी को ऐसे कह देते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेशन तो आ ही जाता है, चाहे आपका मॉरल कितना भी बूस्टेड हो। क्योंकि मेरी फीलिंग है कि ज़्यादा बीमारियां आपके मन से शुरू होती हैं। अगर आपका मन ठीक नहीं है तो यू आर बाउंड टू फॉल सिक। इन नटशेल, आई decided that I will consult the doctor from पुट्टापर्थी मेडिकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जब मेरी ड्यूटी थी पीएस की, मैं उससे 2 दिन पहले चला गया ड्यूटी से और आई वेंट फॉर द चेकअप एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, द कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफ पुट्टापर्थी said there is absolutely no problem with your heart, and for the last 22 years I am enjoying a very healthy life. So आप इमेजिन कर सकते हैं कि 22 साल पहले एक इतना सीनियर डॉक्टर मेरे को एंजियोग्राफी एडवाइस करता है, और पुट्टापर्थी में जब मैं भगवान की कृपा से दिखाता हूँ, ही सेड दैट एवरीथिंग इज़ ओके। और 22 साल इस बात को हो गई, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, हेल्थी लाइफ, एंड आई walk around 10,000 steps in a day। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं। 2-3 लास्ट में मैं आपसे चीज़ें शेयर करनी चाहूँगा। एक तो फेथ एंड सरेंडर, इट शुड बी 100%। 99.999% फेथ का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे मुताबिक। फेथ शुड बी 100% एंड यू शुड सरेंडर। आपको ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। शायद आप एट पर्टिकुलर पॉइंट समझें कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year आप कन्विंस्ड होंगे कि वो बात जो मैं कहता था ठीक नहीं हुई, वो दरअसल मेरे फ़ायदे के लिए ही थी। 1। दूसरा, 2 डिवोटीज़, बाबा आंटी जैसी लेडी और एक हमारे पंजाब के ट्रस्ट के मेंबर्स देसराज जी गखड़, उनका जैसा डिवोटी मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। वो इन लेटर एंड स्पिरिट बाबा को फॉलो करते थे, और ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और
लास्टली बाबा आंटी जब फ़िरोज़पुर से शिफ्ट हुई, उनके हस्बैंड की जब डेथ हो गई तो वो बेटे के पास चली गई। तो उनके टेंपल में लाइफ साइज़ फ़ोटोग्राफ्स पड़ी होती थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। मैंने हर एक डिवोटी को बहुत अच्छी लगती थी। उन लाइफ साइज़ फ़ोटोग्राफ्स पे भगवान के ऑटोग्राफ्स थे जो बाबा जी ने 1970s में क्यूज़ में बैठ के लिए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइफ साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और उनके ऊपर बाबा के ऑटोग्राफ्स विद लव साईं बाबा लिखा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो के बाद आपसे वो फ़ोटोग्राफ्स शेयर भी करूँ। जब बाबा आंटी वो यहाँ से फ़िरोज़पुर से दिल्ली गए तो उन्होंने मेरे को वो सारी फ़ोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद बाबा's चेयर वो मेरे को गिफ्ट करके गए। एक फ़ोटोग्राफ जो मंदिर के सेंटर में पड़ी होती थी भगवान की, और सेंटर में पड़ी होने के वजह से हर एक डिवोटी की निगाह उस पर बहुत ज़्यादा होती थी। वो बाबा आंटी अपने साथ ले गए। पहली बात तो यह कि मैं उनका इतना थैंकफुल था कि उन सारी फ़ोटो ले गए, लेकिन मेरी उस फ़ोटोग्राफ से निगाह हटती नहीं थी। मैं उनको कह भी नहीं सकता था कि शी वॉज एन आर्डेंट डिवोटी, सिर्फ एक ही फ़ोटो लेके जा रहे इसे साथ में। यू विल बी सरप्राइज्ड, आफ्टर 1.5 or 2 years I received a call from son of Baba Aunty that I would like to give this photograph brought by my mother Baba Aunty to you। दिल्ली से मेरे को कॉल, पता नहीं कहाँ से उन्होंने मेरे को नंबर लिया, मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं था, और उन्होंने कहा कि मैं ये फ़ोटोग्राफ मैं आपको कहाँ पहुँचाऊँ। तो पहले तो मैं अंदर से ही इतना खुश हुआ कि देखो भगवान ने एक मेरी कॉर्नर में दिमाग के एक इच्छा थी कि वो फ़ोटोग्राफ भगवान की बहुत प्यारी थी, और वो फ़ोटोग्राफ्स वो फ़िरोज़पुर से मेरा कज़न मेरे को दिल्ली से पहुंचा के गया और मेरे मंदिर में है। मैं इस वीडियो के बाद अपना मंदिर और वो भगवान की फ़ोटोग्राफ्स आपसे शेयर करूंगा। बातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वैसे तो मैं बेसिकली पहली बार शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें मेरे को देसराज जी जब बातें ऐसी सुनाते थे तो कहते थे कि बंदे में ईगो आ जाती है, वो कभी नहीं आनी चाहिए, और जब तक आप भगवान में 100% फेथ और सरेंडर करेंगे, पंजाबी में आपकी हमेशा बल्ले बल्ले ही होगी। एक लास्ट बात आपसे, रेडियो साई हर एक सुनते हैं, उसमें एक कॉलम आता है अदर प्रोग्राम्स, उसमें अराउंड 277 फॉर्मर स्टूडेंट्स की इंटरव्यूज़ हैं फॉर अराउंड 1 hour, और अराउंड 290 के आसपास भगवान के डेवोटीज़ की इंटरव्यूज़ हैं। ईच इंटरव्यू इज़ फॉर ए पीरियड ऑफ 1 hour। अगर आप वो सुने, वैसे वो YouTube पे भी अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन रेडियो साई पे
आपको उसका नाम, उसकी ड्यूरेशन, उसकी लैंग्वेज पता चल जाती है, दैट इज़ मोर ईज़िली। तो मैं लिटरेचर पढ़ता भी हूँ, लेकिन वो सुनता ज़रूर हूँ, और उस सुनने में जो आपको आनंद आएगा, वो मैं तो कहता हूँ वो भी एक साधना है। उसको आप ज़रूर टाइम दें, अपार्ट फ्रॉम दी अदर सर्विस एक्टिविटीज़ विच दी स्टेट एंड दी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट एडवाइजेस दी समिति। तो समय ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं बता दूं कि आई एम अश्विनी शर्मा, आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट फिरोजपुर। थैंक यू वेरी वेरी मच। साई राम। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महे महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका